हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्य आपका आपके प्यारे से चैनल सीबीएसई एकेडमी प्लस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस चैनल पर 11th एंड 12th मैथ्स का फुल सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं और दोस्तों इसके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसमें से फर्स्ट पॉइंट है कि वीडियो में जितने भी पॉइंट्स कवर कराया जाता है उसके आपको पीडीएफ मिलते हैं एज ए क्लास नोट के रूप में। और दोस्तों इसका सेकंड पॉइंट है, वीडियो में जितने भी टॉपिक्स कवर किया जाता है, ये तो आपने सुना, उस पर आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे एज ए डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में। और दोस्तों जो है कि थर्ड पॉइंट आपका है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप किसी भी बुक से घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं या आप उसे नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8929529141 पे सेंड करें और आपको ये जो क्वेश्चंस आप सेंड करेंगे आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ सॉल्यूशन मिलेंगे एज अ वीडियो के रूप में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जितने भी फॉर्मूले हैं हम इस वीडियो से कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से फर्स्ट फार्मूला है हमारा, जो यदि आप देखते हैं तो यह अपना फर्स्ट फार्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1/x, जो कि ये x बिलोंग्स टू -1 to 1। आपको इस पे ध्यान नहीं देना है दोस्तों, और ये यहाँ पर आपको रेंज भी लिखा हुआ मिल सकता है, राइट, यहाँ आपको रेंज भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो इन फॉर्मूले का प्रूफ भी हमें देखना है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। और दोस्तों यदि आप एक फॉर्मूले यहाँ पर आप पहला प्रूव कर लिए तो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ बहुत ही आसानी से प्रूव कर लेंगे। तो चलिए हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हम प्रूव करते हैं। आपको इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको बस लेट करना है कि जो हमारा साइन इनवर्स एक्स है इक्वल्स टू, आप किसी वेरिएबल्स को लेट करेंगे और इसके पीछे रीजन क्या है वेरिएबल्स को लेट करने का आपको हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो y हमने लेट कर लिया, आप थीटा भी लेट कर लेते हैं, लेट कर सकते हैं, तो हमने y लेट कर लिया। अब आपको करना क्या है, जो इन्वर्स है हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि साइन इन्वर्स इस तरफ है तो इस तरफ चला जाता है, और कैसे जाता है ऑलरेडी आप जानते हैं। तो x इक्वल टू साइन y हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको प्रूफ यहाँ पर क्या करना है। यदि आप देखते हैं तो ये कॉसिक इनवर्स भी यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन अभी हमारे पास देखिए साइन के रूप में है, तो आप क्या कर लोगे 1/x से लिख लोगे और इसे 1/sin y आप इजीली लिख लोगे, इससे कोई फर्क नहीं इस पे पड़ेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा 1/sin y। इस तरह से आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, आप जानते हो क्लास 9th और 10th में ही आपको पढ़ा दिया जाता है कि 1/sin y इक्वल्स टू क्या होता है, कोसेक y होता है ना। जो कोसेक y होता है तो ये तो 1/x, ये तो इनवर्स ऊपर नहीं हम ले जाएंगे क्योंकि हमें, आप देखते हो फॉर्मूले तो 1/x हमें चाहिए और यहाँ पर 1/x जो कि बन रहा है। आपको फॉर्मूले से ही देखकर सब कुछ प्रूव करना है। अब आप क्या करोगे, ये जो कोसेक है ना, आप देख रहे हो ये कोसेक है, इस तरफ आएगा। पहले तो हम इसे थोड़ा सिंप्लीफिकेशंस कर लेते हैं कि ये जो कोसेक y है इस तरफ लिख लेते हैं, कोसेक y इक्वल टू 1/x। तो ये हम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो कोसेक है इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इनवर्स है, तो इनवर्स हो जाएगा दोस्तों कोसेक इनवर्स 1/x, जैसा कि हमारा यहाँ फॉर्मूले में चाहिए। कोसेक इनवर्स 1/x तो बन गया, अब यहाँ पर बन गया। और हमने जो लेट किया था कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो आप y इक्वल्स टू यहाँ पर लिख लेंगे साइन इनवर्स x, तो हमारा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1/x। अब आप दोस्तों यहाँ पर देखते हो कि जो हमें फॉर्मूले चाहिए थे, यहाँ देखो आप वही सेम मिल गया, और यहाँ पर हमने सिंपल कुछ किया नहीं है, बस लेट करके एज अ थोड़ा सा सिंपली सॉल्व कर लिया है क्वेश्चंस को। तो आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरह आप दोस्तों इसमें जितने भी सारे फॉर्मूले हैं आप बहुत ईजी तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। अब
फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट है कि कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। और यहाँ पर इसका जो डोमेन देखते हैं, ये दोस्तों डोमेन है। अब यहाँ पर रेंज भी लिखा हुआ मिल सकता है। यहाँ पर डोमेन देख रहे हैं -∞ टू -1 लिखा है, 1 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ तो ऐसा एनसीईआरटी में नहीं दिखाया है दोस्तों। ये क्या इतना बड़ा क्या लिख दिया है दोस्तों? वही सेम है जैसे आप एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलता है कि माइनस रियल नंबर आपका होता है और उसमें से माइनस आप क्या कर देते हो, -1 से लेके 1। तो हम इसे, ये जो हमारा है, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये इस तरह से लिखा है। तो राइट, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है ए साइन इनवर्स -x। आप देख रहे हैं ना, अब बी का फॉर्मूले जितने भी हैं। तो चलिए प्रूव करते हैं ये कैसे प्रूफ होंगे। ये हमारा बी वाला फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस साइन x, साइन इनवर्स x। ये कैसे प्रूफ होगा? आप देखिए ये जो फॉर्मूले हैं, साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस, ये बाहर कैसे आता है? और यहाँ पर तो इसका क्या लिखा है दोस्तों, डोमेन लिखा है। अगर आप ये फर्स्ट वाला कर लेते हो तो इसी तरह आप नेक्स्ट भी कर लोगे। ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम बी वाले में होगा, तो मैं अभी बी वाला आपको समझा दूंगा। राइट, तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। इसमें करना क्या है आपको, इसमें भी सेम वही चीज़ें करना है कि आपको लेट कर लेना है साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू, क्या आप कोई भी वेरिएबल थीटा भी आप लेट कर सकते हो। तो मैंने थीटा लेट कर लिया। अब साइन इनवर्स इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -x इक्वल्स टू साइन थीटा। अब ये हो गया। अब यदि आप देखते हो तो ये जो माइनस आपको दिख रहा है, तो ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब आप जानते हो कि जो माइनस है ये थीटा के अंदर जा सकता है, साइन में ऐसा होता है। तो x इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा। ये आपका हो गया। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूले में जैसा लिखा है आप वैसे ही कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये आप साइन देख रहे हैं ना, तो साइन क्या हो जाएगा आपका, ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन इनवर्स x। ये आपका हो गया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। अब थीटा इक्वल्स टू आप लेट क्या किए हो, यदि आप देखते हो तो थीटा इक्वल्स टू क्या लेट किए हो, साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -x, ये हमारा है और इसके पहले माइनस है। अब ये जो माइनस वाला साइन है ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बस इधर उधर LHS से RHS, RHS से LHS करना है। तो इस तरफ आएगा माइनस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स -x। अब ये आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये माइनस इस तरफ या माइनस को इस तरफ ना करके हम ये जो हमारा RHS पार्ट है इसे हम LHS बना लेते हैं। तो LHS बनाने के लिए आपको इस तरफ लिखना होगा माइनस साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x। ये आपको इस तरह से लिख लेना है। अब आप फॉर्मूले देखोगे तो यही हमारा सेम फॉर्मूला था, साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x। ओके, तो यही हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया। तो आप ऐसे प्रूव कर लोगे। और दोस्तों ये बहुत ईजी है, ये एग्जाम में पूछता है कभी कभी। अब हमारा जो फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट यदि आप देखते हो तो ये देखिए बी वाला जो है, आपको इसका PDF मिलेगा नीचे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कॉस इनवर्स -x इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको इसका प्रूफ देखना है तो आप देखिए बहुत ही सिंपल प्रूफ है। आपको करना क्या है, लेट आपको जो हमारा कॉस इनवर्स x है इसे आपको लेट करना है थीटा के रूप में, जैसे हम इसमें लेट किए थे। तब आप इसको लेट करोगे तो आपको हमने क्या बताया कि ये जो कॉस थीटा जो एक इनवर्स है थीटा की तरफ चल जाएगा, है कि नहीं। मतलब कि यहाँ कहना क्या जा रहा है, आप देखिए कॉस इनवर्स -x आप जब थीटा लेट करोगे, है ना, कॉस आपको यही तो है, कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x कैसे होता है, यही प्रूव करना है। तो हमने LHS आपको लेट कर लिया LHS थीटा के रूप में। अभी जो इनवर्स वाला है इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए -x इक्वल टू कॉस थीटा, इस तरह से बन गया, है कि नहीं। अब आपको करना क्या है, ये जो माइनस का साइन है इस तरफ ले जाना है, तो x इक्वल टू माइनस कॉस थीटा आप ऐसे लिख लोगे। अब आप ऐसे लिख लोगे तो आप देखते हो आपको एक फॉर्मूला पता होता है कि x इक्वल टू अगर
कॉस पाई माइनस थीटा करें, कॉस पाई माइनस थीटा कर ले तो ये यही सेम वैल्यू देता है। कॉस क्या हमने कहा, अगर आप कॉस पाई माइनस थीटा करते हो तो सेम यही वैल्यू देता है माइनस कॉस थीटा। दोस्तों पहली बार तो आपको देखना ही पड़ेगा ये कैसे प्रूफ हो रहा है, उसके बाद आप तो कर ही लोगे। ये मत सोचिएगा कि हमें ये कैसे हो रहा है कि हम माइनस कॉस थीटा को कॉस पाई माइनस थीटा कैसे लिख रहे हैं। फर्स्ट टाइम आपको देखने ही पड़ेंगे। ओके तो हमने ये लिख लिया। अब आप करोगे क्या, ये जो कॉस है ना इस तरफ आप लिख लोगे तो ये कॉस इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ इन्वर्स नहीं है तो इस तरफ आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। तो कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई माइनस थीटा। अब आप ये देखते हो तो थीटा इक्वल टू हमने क्या लेट किया था, यहाँ देखो थीटा इक्वल टू हमने लेट किया था कॉस इन्वर्स माइनस एक्स। तो आप थीटा का वैल्यू आप जब पुट करोगे तो कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई माइनस क्या हो गया दोस्तों, ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अब यदि आप फॉर्मूले देखते हो तो आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ कुछ इस तरह से करना है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो आपको जो आप देख रहे हो ये इस तरफ लाना है, आप फॉर्मूले में देखोगे, और ये वाला इस तरफ ले जाना है। तो क्या हमने बोला दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है आपको इस तरफ लाना है और ये वाला पार्ट इस तरफ ले जाना है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट इस तरफ हमने लिख लिया, और इक्वल्स टू पाई माइनस, यदि आप देखते हो तो कॉस इनवर्स एक्स इस तरफ हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। यही हमारा फॉर्मूला प्रूव करना था। तो आप देख रहे हैं बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसके एकदम अच्छे से पीडीएफ में मिलेंगी ये कैसे प्रूफ हो रहे हैं। ओके आप देखिए आपको ऐसे पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। अब फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट आपको जो मिलता है ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आप सी वाला देखते हैं तो सी वाला आपका फॉर्मूला क्या है कि साइन इनवर्स साइन एक्स, ये आपका होता क्या है, एक्स होता है। अगर दोस्तों आपको इस तरह से कहीं लिखा हुआ मिल रहा है साइन इनवर्स साइन एक्स, तो आप इसे एक्स के इक्वल टू लिख सकते हैं। और आप इस तरह से भी यदि मिल रहा है साइन इनवर्स एक्स, तो इसे भी आप इक्वल टू क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एक्स लिख सकते हैं। क्या हमने बोला, साइन इनवर्स एक्स। ओके तो इसे एक्स के रूप में चाहे इस तरह से लिखा हो चाहे इस तरह से, तो आप एक्स ऐसे लिख सकते हो। और ऐसे इसके सारे फॉर्मूला आप लर्न कर लेंगे अच्छे से, राइट। अब हमारा इसका यदि आप प्रूफ देखते हैं तो सिंपल है। देखिए आपको करना क्या है, ये लेट आपको जो हमारा फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स, ओके ये जो साइन इनवर्स आप देखते हैं तो इसमें हमें करना क्या है, जो यहाँ पर साइन एक्स है तो यहाँ पर हम एक्स ले लेंगे। मतलब आपको सिंपल यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया है तो चलिए हम आपको समझाते हैं आपको करना कैसे है। आपको करना है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई लेट कर लेना है। आप कुछ भी लेट कर सकते हो। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू जब आप वाई लेट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू साइन वाई मिलेगा। आप बुक में कुछ होता है दोस्तों कि कंफ्यूजिंग तरह से प्रूफ किया हुआ होता है, हमें समझ में नहीं आता है, राइट। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों, आप यदि ये आप लेट के लिए वाई, अब आप जब वाई का वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू जब वाई का वैल्यू रखोगे तो साइन इनवर्स एक्स। तो ये वाला प्रूफ हो गया। या आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो कि साइन एक्स इक्वल टू वाई लेट कर लो, तब आप एक्स इक्वल टू लिखोगे साइन इनवर्स वाई लिखोगे। अब वाई का वैल्यू जब रखोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई का वैल्यू जब यहाँ पर रखोगे, ये जो हमने वाई इक्वल टू लेट किया है, वाई का वैल्यू रखोगे साइन इनवर्स और ये जो वाई है साइन एक्स। तो आप इस तरह से भी ऐसे भी ये वाला फार्मूला प्रूव कर सकते हो, और इस तरह से ऐसे ये वाला फार्मूला प्रूव कर सकते हो। दोनों बहुत ईजी है। और दोस्तों यदि आप बुक में देखते हो तो देखो ये सब्स्टिट्यूट करके इस तरह से प्रूव किया है, राइट। अब हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या है, फार्मूला नंबर डी, जो कि ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं फार्मूला नंबर जो हमारा डी है, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या है कि यदि आपको इस तरह से कुछ लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये दोनों अगर सेम है, कुछ भी हो, चाहे यहाँ पर कुछ भी लिख दो आप,
सिंपल आप यहाँ पर 1/x 1/x x स्क्वायर कुछ भी लिख दो, लेकिन ये सेम हो तो उसके इक्वल टू हम π/2 लिख सकते हैं इजिली। ओके, तो ये हमारा क्या फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये दोनों इनवर्स में ऐसे होने चाहिए और यहाँ पर कुछ भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू π/2 होगा। अब इसे हम प्रूव कैसे करेंगे, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगर आप इसका प्रूफ देखते हो तो बहुत ही ईजी है। आपको जैसे हमने बोला ना, सब में हम कर क्या रहे हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या लेट कर रहे हो, थीटा लेट कर रहे हो या y लेट कर रहे हो। आप जब लेट कर रहे हो तो ये साइन इनवर्स इस तरफ जा रहा है तो क्या बन जा रहा है, साइन थीटा, ये हमारा बन गया। आप इसे सिंपल इसे लिख क्या सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो x इक्वल टू कॉस π/2 माइनस थीटा, ये इसे आप इसे इस तरह से लिख सकते हो क्या, ये जो आपको दिया है x इक्वल टू साइन थीटा, आप साइन को कॉस 90 माइनस थीटा आप इजीली लिख सकते हो। और क्यों हमने लिखा है, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में कॉस और साइन चाहिए तो हम इसी में बदल सकते हैं और ये यही होता भी है। अब ये कॉस इनवर्स इस तरफ आएगा तो आपका क्या, कॉस इस तरफ आएगा तो कॉस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस इनवर्स x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, π/2 माइनस थीटा। अब हमने ये यहाँ पर प्लस भी कर सकते थे, ओके, प्लस में भी कुछ फॉर्मूले में होते हैं लेकिन यहाँ पर माइनस आ जाते हैं, पाई आ जाते हैं, इसलिए मैंने वो वाले फॉर्मूले नहीं लिए हैं। ये हमें इससे प्रूव करने में इजी होता है ये फॉर्मूला, इसलिए हमने cos π/2 माइनस थीटा ही लिए हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया। अब आप थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू आप रख लोगे, ये तो cos इनवर्स x है तो cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 हो गया। अब थीटा की वैल्यू क्या हमने लिख कर रखा है, थीटा की इक्वल टू साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x आप लिख लोगे, तो ये हमने लिख लिया। अब साइन इनवर्स x इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन LHS की तरफ आ गया तो साइन इनवर्स x हो गया, और ये ऑलरेडी है cos इनवर्स x, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे इक्वल टू π/2। यही हमें प्रूव करना था। आप देख रहे हो ना कितना इजी है, इसमें कुछ करना है नहीं, कुछ नहीं करना है, आपको बस ध्यान से इसे देखना है इन फॉर्मूले को, तो आप इजीली प्रूव कर दोगे। तो आप देखिए यहाँ पर भी प्रूव किया है अच्छे तरीके से। अब हमारा फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है ई वाला। ई वाले में आपको करना क्या है, जैसे हमने अभी बताया है कि वो जो फॉर्मूला था हमारा, एक साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू क्या हो रहा था, x हो रहा था, तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आप देख रहे हो साइन दिया है, दिख रहा है आपको, साइन पहले दे दिया है, क्या दे दिया है, साइन पहले दे दिया है, उसके बाद साइन इनवर्स x लिखा है। तो हमने इसका प्रूफ भी आपको बताया है, दोनों सेम ही है, चाहे आप इस तरह से लिखो साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, चाहे आप इस तरह से लिखो साइन इनवर्स x, दोनों का मतलब एक ही होता है दोस्तों। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आप इन्हें सारे फॉर्मूले ये जो हैं आप लर्न कर लेंगे, ये जो आपको दिख रहे हैं। अब फॉर्मूला नंबर F, जो कि ये भी यूज़ में आता है, साइन इनवर्स x प्लस माइनस, ये दोनों साथ में ही लिखे हैं, आप पहले प्लस वाला याद करिएगा फिर माइनस वाला। तो ये किस तरह से होता है, साइन इनवर्स प्लस माइनस, ये दो फॉर्मूले हैं दोस्तों। साइन इनवर्स y अभी तक हमारा क्या था, x, और ये x होता है तो π/2 होता था, लेकिन यहाँ पर y हो गया, तो आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस, देखिए यहाँ ऊपर प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, फिर क्या हो गया y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न कर लेने हैं। इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है tan वाला फॉर्मूला। tan वाला फॉर्मूला कब कब किस सिचुएशन में कौन सा आंसर होता है, ये सॉल्व करते समय गलत हो जाता है दोस्तों। यदि एक्स वाई 1 से छोटा हो तो ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। और जब दोस्तों यहाँ पर एक्स वाई 1 से बड़ा हो, ये तो दोस्तों सब में होगा कि एक्स वाई जो 0 से बड़ा ही हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमने क्या बोला, एक्स वाई का मल्टीप्लाई करने पर 1 से क्या है, जो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये जो एक्स वाई है ये 1 से बड़ा हो, यहाँ पर तो छोटा था। अब यहाँ पर जब 1 से बड़ा होगा एक्स वाई तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पर सेम ये जो है, अगर एक्स वाई 0 से छोटे हैं तो एक्स वाई 0 से छोटा है, यहाँ पर बड़ा था यहाँ पर छोटा है, और यहाँ पर जो एक्स वाई का मल्टीप्लाई है वो 1 से बड़ा हो,
तो फॉर्मूला यहाँ पर -पाई हो जाएगा। और हम लोग सिंपली जब फॉर्मूले सॉल्व करते हैं यही सब में लगाते चले जाते हैं तो आंसर हमारा गलत आता है। और जब आंसर गलत आता है हमें लगता है कि हमने सोल्यूशन गलत किया। नहीं दोस्तों, ये आप ध्यान में रहे, इन एक्स वाई के बारे में जब आप सॉल्व करो तो ज्ञान रहे यहाँ पर कौन से नंबर है। नेक्स्ट आप ऐसे ही, ये प्लस वाला फॉर्मूला था, ये आप ऐसे माइनस वाले याद कर लेंगे, ये जो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है, राइट। अब हमारा ई वाला जो फॉर्मूला यहाँ पर है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। रेयर केस में दोस्तों ये कभी कभी यूज़ में आ जाता है, एकदम रेयर केस में। मैं दोस्तों आपको टोटल फॉर्मूले बता रहा हूँ, जितने भी पॉसिबल फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पर tan इनवर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारा फॉर्मूला है। अब दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट जो आता है जी, अब इसमें क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूज में आता है। tan इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है। ये सारे फॉर्मूले दोस्तों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से बनाए गए हैं। और दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक के टोटल फॉर्मूले जो आप 11th क्लास में पढ़े वो सारे फॉर्मूले यहाँ पर बताए जाएंगे। पहले आप 12th का कवर कीजिए कि ये जितने फॉर्मूले हैं, उसके बाद अभी आपको इस वीडियो के बाद उसको भी बताया जाएगा। तो अब चलिए ये फॉर्मूले देखते हैं। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपान, देखिए 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हो 2 tan इनवर्स इसके 3 फॉर्मूले ये होते हैं। ये बहुत बेहतरीन है, आप इसे याद रखिएगा। यदि आपको प्रूव करना है तो आप फॉर्मूले से प्रूव कर लीजिएगा अच्छे से कि आपको सिंपली क्या करना है, जो आपको LHS में होता है जो इनवर्स फंक्शन, उसको आप लेट कर लोगे tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब आप जब लेट करोगे इसके इक्वल टू थीटा तो क्या बना लेगा, tan इनवर्स इस तरफ जाएगा तो tan थीटा इक्वल टू x बना लेगा। अब आपको फॉर्मूला याद है जिसको आपको प्रूव करना है, ये साइन वाले को प्रूव करना है ना, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स। तो आप साइन वाला फॉर्मूला ले लेना, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जब आपने ऐसा किया है tan थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आपने tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा लेट किया है तो tan थीटा इक्वल टू x हो रहा है, तो आप यहाँ पर x रखोगे 1 प्लस यहाँ पर भी x रखोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका क्या बन गया, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए बहुत ही ये सिंपल है। अभी हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जब ये साइन है ना इस तरफ जाएगा तो इन्वर्स में बन जाएगा, तो टी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपका और क्या इसका लिख लोगे, ये थीटा का वैल्यू आप जब लिख लोगे यहाँ पर क्या है थीटा का वैल्यू, आप सिंपली रखोगे तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसे भी इसी तरह से प्रूव करोगे, यहाँ पर cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लोगे तो cos 2 थीटा इक्वल टू, इसमें क्या होता है दोस्तों, cos 2 थीटा इक्वल टू tan के रूप में tan 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। और tan के रूप में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर साइन से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर दोस्तों यदि आप देखते हो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो रहा है, तो tan में बस यहाँ पर माइनस हो जाता है नीचे, ओके, ये जो प्लस है तो tan का फॉर्मूला बन जाएगा tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो tan का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से हमने फॉर्मूले देखे। अब हम देखेंगे दोस्तों, अभी तो फॉर्मूले देख रहे थे, अब आपको यदि कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों कि आप फॉर्मूले देखते हो, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना होता है, तो उसके हम फॉर्मूले देखेंगे। देखिए यहाँ पर हेडिंग भी आप देख ही रहे हैं कि टू सिंप्लीफाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशंस कैन बी कंसीडर्ड, राइट। तो आपको अगर इस तरह से कुछ फंक्शन मिलता है, ये दोस्तों आपको पता है कहाँ कहाँ पर हेल्प करेगा, यदि आप कैलकुलस पढ़ोगे दोस्तों तो इसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। और 11th में यदि आप पढ़े होंगे तो ये आप जरूर आपको मिले होंगे, राइट। तो यदि आपको इस तरह से कुछ दिखता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में यही चीज़ दिखता है, तो आप वहाँ पर क्या लेट करते हो, एक्स इक्वल टू 8 tan थीटा आप सब्स्टिट्यूट करते हो। ये आपको कैलकुलस में दोस्तों बहुत हेल्प करेगा। और दोस्तों कैलकुलस जो है ना, बिना ट्रिग्नोमेट्रिक के कोई भी सब्जेक्ट बहुत ही अधूरा है दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने पड़ेंगे, सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे यदि आप मैथमेटिक्स में कुछ करना चाहते हैं तो। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस तरह से है तो यदि आप देखिए
यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर अगर माइनस आ जा रहा है तो आप x इक्वल टू ए साइन थीटा लेट करेंगे, या आप उसकी जगह पे x इक्वल टू ए कॉस थीटा लेट कर लेंगे। तो इसी तरह से आप देखिए ये सारे फॉर्मूले आप लेट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं दोस्तों आपके लिए फाइंड करके खोज करके लाया हूँ फॉर्मूले, ताकि आपको इजी लगे, आप अच्छे से इसे याद करें। अब दोस्तों ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब आप नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको क्या मिलेगा कि नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा हम 11th क्लास का फॉर्मूले देख लेते हैं, जो कि आपको उसके PDF में मिलेंगे। तो ये देखिए इस तरह से जितने भी आपके फॉर्मूले हैं आप देख रहे हैं, ये साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए इक्वल टू, यदि आप हाफ एंगल में देखते हैं साइन ए इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। तो ये जितने भी सारे फॉर्मूले हैं आपको PDF के रूप में, एक एक फॉर्मूले जितने भी आप 11th में पढ़े हो इससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक से, आप देख रहे हैं आपको टोटल फॉर्मूले मिलेंगे। और आप देख रहे हैं टेबल भी आपको, जो टेबल पढ़ाया जाता है डिग्री और रेडियन में, वो सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे। और यदि कुछ बच रहा है दोस्तों तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या रह रहा है इसके अलावा। नाउ आपका लास्ट टॉपिक जो है आप देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स। मतलब कि दोस्तों ये जो किस क्वाड्रेंट में रहता है, तो आप जैसे कि हमने बोला अगर पाई माइनस थीटा है तो साइन वो क्या देता है। ओके दोस्तों, अगर ये देखो साइन पाई माइनस थीटा है दोस्तों, एक तो आपको ध्यान में रहे पाई और जो हमारा 270 डिग्री होता है 3 पाई बाई 2 अराउंड में। मतलब कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो 90 डिग्री होता है और जो 270 डिग्री होता है 270, आपको उसमें ही बस चेंज होता है, राइट। आपको उसमें ही आपका साइन से कॉस में जाएगा, कॉस से साइन में जाएगा। नहीं तो दोस्तों जो पाई वाला है 2 पाई वाला है, इसमें आपका चेंज नहीं होता है साइन या कॉस, ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो आपको ये चीज़ें आप किसी भी क्लास में रहोगे, चाहे 10th में हो आप, चाहे 11th में, चाहे 12th में, आपको ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लर्न करना। तो आप इसे लर्न कर लेंगे अच्छे से। अब आपका कुछ नहीं बच रहा है, टोटल फॉर्मूले आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या लेकर आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट एक्सरसाइज। आप जो भी चीज़ आप अपने मन से यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8929529141 पे सेंड करिए, आपको उसका आंसर जल्द से जल्द मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक आपका साथ रहा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।